नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां एक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, एक पर्यावरण क्या है? जो कुछ आप देख रहे हो उसके आसपास देख रहे हो, शिक्षक ने बताया। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तु का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, मानव कार, मील, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। देखो, ये पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जैसे प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये देखो मानव जैसे जैसे एक व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समुदाय। एक व्यक्ति होता है, फिर उसका परिवार होता है, फिर परिवार से समुदाय बनता है, फिर उनके धर्म होते हैं, फिर शैक्षिक जैसे विद्यालय स्तर पर बता रहा है, फिर आर्थिक बता रहे हैं, ये अपना राजनीतिक की स्थिति है। ठीक है, और मानव निर्मित, मानव ने क्या क्या बनाया, जैसे इमारतें बनाई, पार्क बनाए, पुल बनाए, सड़क बनाए, उद्योग, स्मारक। और ये अपने ऑटोमेटिक जैसे प्रकृति द्वारा नेचुरली होते हैं, जैसे जल जलमंडल होता है, वायु से वायुमंडल होता है, स्थल से स्थलमंडल होता है। ठीक है, और सजीव से जैवमंडल होता है। ठीक है, तो हमने ये क्या देखे, पर्यावरण के घटक देखे थे। ठीक है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जीवीय और अजीवीय। अजीवीय क्या होते हैं? जिसमें सभी प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। ठीक है, और अजीवीय क्या होते हैं? जिसमें निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ठीक है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव अजीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर उनकी क्रियाएं, गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम उनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरीय सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए इस घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये देखो, ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं, जैसे जलमंडल है,
फिर वायुमंडल है, फिर स्थलमंडल है, और मिश्रण में क्या होता है, जैवमंडल। ठीक है, तो ये देखो इधर, आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखें और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। नीचे है, आओ कुछ करके सीखें। अपने घर या स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है। जल के क्षेत्र में जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम, जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा में के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, स्कूल जाते, यह हमारा हो गया। स्कूल जाते समय आसमान को देखी, ध्यान दे कि दिन कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। आओ कुछ करके सीखे। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र, फोटो लाइए। ये देखो, एक ताल का पारितंत्र। ठीक है, तो हाँ, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम्हारे रेगिस्तान आओगे। तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकलियां, उन्हें कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र है। पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरलता, आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं। प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी, वह अक्सर अपने स्थान को हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ की भूदर्शक ग्रहों लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं।
आओ कुछ करके सीखे। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकर प्राप्त। जब वे आपकी उम्र के थे तब उसके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उसका पसंदीदा फल, गर्मी और सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका फर्स्ट है, पारितंत्र क्या है। ठीक है, तो हमने देखा था एक ऐसा तंत्र है जिसमें समस्त जीव जंतु, मनुष्य, पादप, पर्यावरण के विभिन्न घटक परस्पर क्रिया करते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यह विशिष्ट तंत्र परितंत्र कहलाता है। सेकंड है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। हमारे चारों तरफ मौजूद विभिन्न प्राकृतिक घटक जैसे पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, मिट्टी, पानी, हवा आदि मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। थर्ड है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हमने देखे थे। पर्यावरण के घटक जैसे प्राकृतिक, जल, वायु, स्थल, सजीव। और मानव निर्मित क्या थे, इमारतें थी, पार्क था, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। और मानव समुदाय क्या था, धर्म, आर्थिक, राजनीतिक आदि। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। जैसे हमने देखा था मानव निर्मित पर्यावरण, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क आदि। ठीक है, इसके अलावा स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत जो चट्टानों के अवशेष विभिन्न खनिजों से बनी होती है। यह कठोर परत मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल के क्षेत्र में वन, कृषि भूमि, उद्योग, इमारतें, आवास आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख जैसे जीवीय पर्यावरण के हो सकते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतु। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव मंडल क्या है। यह हमारी पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, वायु, जल तथा अन्य प्राकृतिक घटक एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, जिससे जीवन की संभावना बनती है। इस क्षेत्र में जीव जंतु, पेड़ पौधे मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपना, सही उत्तर का चयन करें। उसका फर्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है, मरुस्थल नहीं है, ताल नहीं है, वन नहीं है, तो इसमें आएगा ताल। ठीक है, सेकंड है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय, तो कौन सा नहीं है, स्थल, और बाकी मानवीय समुदाय है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। ये तो कौन सा मानव निर्मित, इसमें है सड़क। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़ा बनाएंगे अपन। जैव मंडल क्या होता है, तो जैव मंडल अपन ने देखा था चैप्टर में। जैव मंडल वह है जो क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। सेकंड है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, हाँ, वायुमंडल है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। स्थल मंडल होता है जलीय क्षेत्र। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण होता है हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारण बताइए। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। हमने देखा था प्रारंभ में मानव जीवन प्रकृति के अनुकूल था, जिसमें मानव की सारी आवश्यकताएं आसपास की प्रकृति से पूरी हो जाती थी। परंतु मानव ने क्रमिक विकास के साथ अपनी सुविधा की वस्तुओं का आविष्कार किया, जैसे पहिए का आविष्कार आदि। इन आविष्कार से मनुष्य की जिंदगी आसान हुई और वह इन सुविधाओं का आदि हो गया। आधुनिक समय आते आते मनुष्य की आवश्यकताएं बेलगाम हो गई और इन आवश्यकताएं पूर्ति के लिए उसने पर्यावरण को अपने अनुसार परिवर्तन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, हाँ, हमने देखा था पौधे और जीव जंतु परस्पर एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे पौधों द्वारा उत्पन्न घास, फूल, फल जंतु का भोजन होते हैं, इसी प्रकार जंतु भी पौधों के विभिन्न बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर पौधों को वृद्धि करने में मदद करते हैं। इस प्रकार पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है,
तो चलो दोस्तों, अपना अपना क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।